ओम राधाए स्वाहा। श्री राधारानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके अष्टसखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके निज व नित्य सकल जूत की जय हो, जय जयकार हो। उनके निज व नित्य सकल दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल व निज परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाए स्वाहा। ओम राधाए स्वाहा। देखो सरकार, अब इस ग्रंथ की तो बहुत थोड़ी सी लीलाएं रह गई, जो भी हो जाएंगी अब जल्दी से। अब बीच बीच में गैप तो सरकार, ये मेरी कछु इसमें गलती ना है। राजा रानी सरकार ही बोले, अब वो जब बोले, जब डलवाए तभी डले सरकार। अपने बस की कछु ना है इसमें। तो आप उसकी मर्जी से आप भी चलो, मैं भी चलूँ सरकार। तो कई बार ये यूट्यूब चैनल के जो ये अपना चल रहा है जो एपिसोड, इसमें थोड़ा थोड़ा एक दो दिन 4 दिन ना आए बीच बीच में कई बार। उसका रीज़न भी ये खुद ही है सरकार। ये चाहे जब सुना है, चाहे जब ना सुना है सरकार, इसकी मर्जी के आगे किसी की चवन्नी चले ना सरकार। तो अपन तो इनकी दासी है सरकार, तो हम क्या करें, जैसे हुक्म दे वैसे कर ले सरकार। हमारा काम क्या है, आदेश के पालन के लिए खड़ी है हम तो पीछे। हम तो इसके पीछे खड़ी रहे सरकार। देखो ये जो शरीर है, दिखने को आपको कोई प्रिया दासी का दिखे चाहे किसी का दिखे सरकार, कोई के पास नेत्र हो तो वो देख ले सरकार की राधा रानी बैठी है। नहीं हो नेत्र वो वाले, जिसमें उनको ना दरस आ रही, तो इसमें तो अपन क्या हथेली लगाएं। और जिसको दरस आ रही है उसको वो भी दरस आ जाए जो कौन बैठा है। और जिसको ना नजर आ रही है वो भी ये समझो कि भाई राधा रानी बोल रही है, हम तो इसके पीछे खड़े थे, वो पीछे खड़ी है। और भैया मूक दर्शक बन के इस पे चंवर डुला रहे हैं। हमारा कोई काम नहीं, इसमें कोई रोल नहीं सरकार। जो कछु इसके मन में आए सो बोले सरकार, जो कछु मन में ना आए सो ना बोले। अब इसकी आंखें ऐसी ऐसी झुकी सी रहे, बंद सी रहे सरकार। तो इस शरीर की बंदी रहे, अब क्या करें। अब खूब बहुत कोशिश करो खोलो। अब वो देखो आप, ये पल के ही जाने क्या होगी। अब ये खुलने में बड़ी मुश्किल करे, कभी खुल जाए कभी ना खुल जाए। और ये लीलाओं में घुसे जब तक सब खुले ही ना, मैं क्या करूँ। अब जो कुछ भी है आप करो बर्दाश्त सरकार। अब चैनी जीव हो आप तो अब चल रही है सो कहानी है, आप देखे जाओ क्या क्या हो रहा है। ये खत्म होगा ग्रंथ तो दूसरा है, दूसरा खत्म होगा तो तीसरा है। यहाँ अंत तो किसी चीज का है ही ना। यहाँ तो सब अंतहीन है, सब लगातार चल रहा है सरकार। कभी ये है, कभी वो है, फिर कभी वो है तो वो नहीं है, तो फिर कहीं और है, फिर कछु और नहीं है तो फिर कछु और है। इसलिए ये तो अंतहीन कहानी है सरकार। जिस जब उसकी जैसी मर्जी होगी, जो करेगी सो वो करती रहेगी सरकार। अब आप तो जिज्ञासु बने बैठे रहो सरकार, आस लगाए बैठे रहो कि कछु ना कछु तो वो सुनाएगी हमको और हम सुनेंगे सरकार। और सुनेंगे नहीं, फिर उसको हम हमारे जीवन में भी उतारेंगे। उतारने से ही फायदा है सरकार। जब तक सुन लोगे तो इस कान से सुनो और इससे निकाल दो, इससे सुनो और इससे निकाल दो, कछु ना हो रहा सरकार। इन दोनों कानों से सुनो और एक अंदर से हृदय में ले जाओ सरकार छान के। ये जो बनाए ना कहानी सूख के, इसलिए बनाई छान छान के। अब अंदर भरे जाओ, भरे जाओ, भरे जाओ। जो बकवास चल रही है जमाने में सरकार, उसको जैसे गेहूं ऐसे वो करें कि अपन सूप में ऐसे कूड़ा आ जाए उसको फेंको सरकार, और जो बढ़िया है उसको अंदर लेते रहो सरकार। अब राधा रानी बोले उसमें तो कूड़ा कछु हो ना सके सरकार। संसार की बातन में सब कूड़ा हो सके, यहाँ तो कोई कूड़ा का तो कोई सवाल ही ना है। यहाँ तो जो उसके मोती निकसे हैं, उसके मुख से निकला एक एक शब्द ऐसे मोती है, वो अनमोल मोती जो इस संसार में ना है सरकार। संसार को डोल लो, उलट पुलट लो, सब खोज लो, ना मिलेगा सरकार।
और यहाँ जो ये मोती की बरसात कर रही है, ये बरखा कर रही है सरकार अनमोल मोतियों की। इसको जो लूट लेगा उसका ही है सब उद्धार, और जो ना लूटेगा उसको सोचे अरे यार ये तो कुछ ही नहीं है, तो बस नहीं है तो नहीं है भैया। और जिसके लिए है उसके लिए सब कुछ है, जी जान क्या, सब प्राण क्या, और फिर क्या। बस मानव जीवन का लक्ष्य यही है सरकार, इनको अपने झोलियां खोल लो और ये जो मोती हैं इनको लूट लो। अब राधा रानी सरकार अपन को आवाज लगा रही है, सरकार बुला रही है। वो अपन को कल उसने कौन सी लीला कराई थी, 135 के अंदर उसने प्रवेश करवाया था, आज अपन 136 में प्रवेश करा रही है। तो अपन तो लीलाओं में घुसो सरकार, अब थोड़ी सी तो रहेगी। बड़ी मोटी किताब थी सरकार, अब देखो कितनी सी रहेगी, वो थोड़ी चिंता मत करो। श्री लीला 136। गीता बावरी कह रही है सरकार कि सुबह नित्य प्रति की भांति सब सेवाएं संपन्न भई हैं। दिन में मुझे श्री लीला में आप श्री की कृपा से प्रवेश प्राप्त हुआ है। राधे रानी नदिया के तीर अवस्थित सोपान पर विराजित जल में अपने श्री चरणों को डाल नदिया पर कृपा रस लुटा रही हैं। देखो सरकार, अब वो सोपान किस चीज का है, वो नदिया का है। नदिया के घाट हो ना, घाट का सोपान है, सीढ़ियां हैं, उस पर वो विराजी हुई लास्ट वाली सीढ़ियों के पास। और उन्होंने अपने जो श्री चरण कमल हैं उनको जल में लगा रखा है। अब ये जल क्या है, नदिया क्या है, मैं आपको 50 बार बता दी, ये सब सहचरियां हैं। तब वो सहचरियों पे अपना श्री चरणों से कृपा रस की बरसात कर रही है। नदी के पास रस ना है, ये जो जल निकल रहा है ना, ये रस भी राधा रानी का ही है। अब ये जो रस है, इस रस में वो अपना स्पेशल रस डाल रही है सरकार। अब वो जो पैर डाले ना सरकार, वो अपने श्री चरण कमलों को उसके अंदर जो पधराए जल के भीतर, ओहो, उनके अंगूठे में से जो रस निकले ना सरकार, वो अद्भुत है, अद्भुत। उसका कोई वर्णन नहीं है, वर्णनातीत है वो तो सरकार। उस रस का तो स्वाद कोई समझ ना सके सरकार, जो कोई पी ले उसी को पता। बाकी तो उसको कोई भाई, उसका कोई आर पार ही नहीं है सरकार। तो उन्होंने आज नदिया बनी सहचरियों पर कृपा करने के लिए अपने श्री चरणों को जल के अंदर अवस्थित कर रखा है। अब वो मछलियों को मालूम पड़ गया कि भाई राधा रानी के श्री चरण आ रहे हैं। मछलियों ने गंध ले ली कि अरे वाह, रस निकल रहा है इनके अंगूठे में से। जो निकसते रस की जो खुशबू है, जो उसका आकर्षण है, उसने उन सारी मछलियों का झुंड को घेर लिया सरकार, और वो उससे खिंच के चला आ रहा है। देखो सरकार, यहाँ कोई बुलाने की जरूरत नहीं पड़े, कोई खोजने की जरूरत ना पड़े। वो जो उसमें से निकलती सुगंधी है, सुरभि है, उस रस का जो उनको स्वाद लग गया है भैया, उस रस के खाजे काजे वो भाग के दौड़ के आ रही है चारों तरफ से। नदिया की जितनी मछली है सरकार, वो दौड़ दौड़ के और सब श्री जी के चरणों में आ गई है। वो कहाँ मौका छोड़ने वाली है सरकार। कोई लाल है, कोई सुनहरी है, कोई नीली है, कोई पीली है, कोई हरी है। रंग तो कोई नाम ही ना जाने, ऐसे ऐसे रंगन की मछलियां, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई लंबी है, कोई मोटी है, कोई कैसी है, कोई कैसी है, कोई वैसी है, कोई ऐसी है। अद्भुत दुनिया है सरकार, उसका क्या वर्णन किया जा सकता है। तो वो कह रही है सरकार कि मछलियां कहाँ चूकने वाली हैं, झुंड के झुंड आपसी के श्री चरणों को स्पर्श करने की होड़ में संलग्न हो उठे हैं। वो अपने छोटे छोटे मुख है, उनके मुख छोटे छोटे से मुख हैं। मछली को बहुत छोटे से हुए, यूं यूं करे वो। तो भाई, वो कह रही मछलियां कहाँ चूकने वाली हैं, झुंड के झुंड आपसी के श्री चरणों को स्पर्श करने की होड़ में संलग्न हो उठे हैं। वो अपने छोटे छोटे मुखों से आपसी के शमित श्री चरणों के हल्के हल्के। अब वो देखो, एक तो वो रस पी रही है, सो पी रही है, एक दूसरा काम भी कर रही है। वो क्या कर रही है कि भैया, वो जो राधा रानी चल के आई तो सोच रही राधा रानी के चरणों में तकलीफ हो रही है, इनके कहीं दर्द ना हो गया और कोई प्रॉब्लम नहीं हो गई हो। अरे यहाँ भी आप ब्यूटी पार्लर जाए ना भाई साहब, वो कई जगह ऐसी हुए हैं जिसमें वो मछलियां छोड़ दे पानी में, और वो मछलियां कुटर 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 आपकी कुछ करें उसके अंदर, और भैया उससे आपके पैरन में बड़ो आराम आ जाए। तो ऐसे वहां की मछलियां, ये आया तो वहीं से ना सब कुछ। तो भैया वहां की मछलियां भी ऐसे ही कर रही है। वो क्या कर रही है, छोटे छोटे मुंहों से अपने जो दो होंठ है उनके छोटे छोटे से, उनसे राधा रानी की खाल को, वो जो जो उनकी त्वचा है
तो जो श्री त्वचा है उसको जरा जरा से मुख से यूं दाब रही है होले होले से, कि ये जो श्रमित होके आई हैं तो इनका जो ये श्रम है ये उतर जाए। ऐसी वहां पे चेष्टा हो रही है उन मछलियों के द्वारा। वो अपने छोटे छोटे मुखों से आप श्री के श्रमित श्री चरणों को हल्के हल्के दाब परमानंद का अनुभव प्रदान कराने का प्रयास कर रही हैं। हर सखी सहचरी चाहे क्या कि मेरी स्वामिनी को किसी प्रकार मैं उनकी सेवा कर सकूं सरकार। तो वहां सेवा बताई नहीं जाए, सेवा खोजी जाए, तो वहां सेवा खोज नहीं है। वो मछलियों ने देखा आज तो हमारे सौभाग्य देखो कि हमारे श्री चरण श्री जी के हमारे पास आ गए सरकार। तो रस तो ऑटोमेटिक मिल रहा है, जैसे पेड़ खड़ा है उसकी छाया तो मिल ही रही है सरकार। अब ये पेड़ पे जो लटके फल है, अब ये फल है इसके संग जो छाया मिल रही है, ये दो चीज है। बाई वन गेट वन फ्री वाला मामला है सरकार। अब वहां रस तो वैसे ही प्राप्त हो रहा है, उनका सुलभ ही है, मगर वो उनकी सेवा कहाँ से हो रही है फिर? ये तो स्वार्थ हो गया कि आपको रस मिल गया, अब उन राधा रानी को क्या फायदा हुआ उनसे? तो भैया वो अपना मुख से उनके हाथ पांव तो भये ना, क्योंकि वो सहचरी अब किस रूप में, मछली के रूप में है। तो वास्तव में तो हो ये रहा है कि वो अपने हाथों से ही श्री जी के श्री चरणों को दबा रही हैं, चाप रही हैं, मगर जाहिर क्या हो रहा है लीला में, श्री लीला में वो अपने अपने छोटे छोटे मुखों से मछलियां बनी सहचरियां भैया उनके मुखों से उनके चरण की त्वचा को आराम प्रदान कर रही हैं। चेष्टाएं हैं ये, सेवाएं हैं कि कैसे हमारी महारानी प्रसन्न हुए। आपसी एक कान्हा जो कि आपसी से एक ऊपर वाली सीढ़ी पर विराजमान है, वो आपसी को मछलियों को पवाने हेतु दाना प्रदान करते जा रहे हैं। अब वो पीछे कान्हा उनके ऊपर बैठे एक सीढ़ी पीछे, और वो उनको हाथ से दाना दे रहे हैं राधा रानी को, और राधा रानी उनको अपने हाथन से पवा रही है सरकार, अपने हस्त कमलन से दाना पवा रही है। ये उपक्रम कुछ समयावधि तक घटित होता रहा है। तत्पश्चात अद्भुत युगल निकुंज में आ पधारा है। राधा रानी के कान्हा ने अपनी आपसी की एक मूर्ति का निर्माण कर लिया है। और भाई साहब ये वहां पे क्या हुआ है, कुछ समय तक तो ये काम चलता रहा। फिर भाई साहब तत्पश्चात अद्भुत युगल निकुंज में आ गया, और निकुंज में आकर के उन्होंने वहां पे क्या किया है, राधा रानी सरकार ने एक मिट्टी से जो वहां उसकी मिट्टी है उससे एक मूर्ति बना ली है सरकार। अब मूर्ति किसकी, स्वयं की बना ली है, राधा रानी के कान्हा ने बना ली है। राधा रानी के कान्हा बैठे हैं, उन्होंने किसकी मूर्ति बना ली है, राधा रानी सरकार की। राधा रानी के कान्हा ने आपसी की एक मूर्ति का निर्माण कर लिया है। अब जब मूर्ति पूरी बन गई सरकार, तो वो आपसी को दिखलाकर पूछ रहे हैं कि क्या ये ठीक है, बढ़िया बन गई मूर्ति कि नहीं बनी तुम्हारी? आपसी ने कुछ समयावधि तक उसे निहारा उसको, और कहा अभी कहाँ ठीक है ये। फिर आपसी के कान्हा की बांसुरी व मोर पंखों का मुकुट ले मूर्ति को धारण करवाकर कहा अब ये पूर्ण हुई। देखो सरकार बड़ी गहरी बातें हैं। मूर्ति कौन बना रहा है? मूर्ति कृष्ण भगवान बना रहे हैं। किसकी बना रहे हैं? राधा रानी की बना रही हैं। राधा रानी को दिखा रहे हैं कि देखो बन गई, पूरी हो गई तुम्हारी मूर्ति। उन्होंने कहा ना अभी ना हुई, अभी अपूर्ण है। पूर्ण कब होगी? पूर्ण तब होगी सरकार जब वो उन्होंने बांसुरी निकाल ली है और मोर पंख निकाल लिया है, और उस मूर्ति के हस्तन में, हस्त कमलन में वो बांसुरी पधराई है, और उनके जो शीर्ष है, शीर्ष पे मोर पंखी को स्थापित कर दिया सरकार, और तब कह रहे हैं कि अब ये पूर्ण हुई। देखो सरकार मूर्ति किसकी है? राधा रानी की है, और ये बांसुरी और मोरपंख किसके? कृष्ण के हैं। अब मूर्ति राधा रानी की पूरी कब हो रही है? जब कृष्ण की बांसुरी और मोरपंख लग रहे हैं। तो जैसे मैं आपको बताई सर, इस राधा शब्द का अर्थ कि राधा का रकार ही शक्ति है और धकार ही आदि है, तो आदि शक्ति तो राधा है। और फिर भैया ये जो धय है, ये धय का अर्थ ही शक्तिमान है, और आकार का अर्थ ही आदि शक्तिमान है। तो शक्ति तो हो गई रकार, और उसको धारण करने वाला हो गया धकार, और आदि तो दोनों पुरानी है इसलिए है ही। इन दोनों का जो जोड़ा है, ये जब जुड़े तभी तो भाई साहब राधा बने। राधा ही परम पिता परमेश्वर की भी, परमेश्वर की भी, परमेश्वर की भी जो परमोत उत्कर्ष का जो सबसे ऊपर कोई परमेश्वर की पदवी है, वो ये राधा है सरकार।
और ये राधा ऐसे ही है कि इसमें राधा भी है और कृष्ण भी है। तो अब ये जो मूर्ति बन रही है, इसका शक्ल सूरत रंग रोगन सब कुछ राधा रानी जैसा है, मगर इसमें धारण क्या करवा दिया कि शक्तिमान को धारण करवा दिया। अब वो एक अकेली रकार ना होकर, शक्ति ना होकर के, अब वो दोनों शामिल होकर के शक्ति और शक्तिमान का संयोग हो गया। इसी को कहें राधा, इसी को कहें कि अब ये पूर्ण है, अब ये चूर्ण पूर्ण हुआ, यानी कि अब ये राधा और कृष्ण मिलकर के पूर्ण हो गए सरकार। अब ये पूर्ण अवस्था को प्राप्त है, क्योंकि दोनों हैं वहां। बिना शक्तिमान के शक्ति भी अकेली है, और भैया शक्ति के बिना शक्तिमान भी अकेला है। जब दोनों जुड़े तभी ये शक्ति और शक्तिमान का जो संयोग है, यही परम पिता परमेश्वर है, यही परमात्मा है, यही इस सृष्टि का सृजनकार, पालनहार, और भैया इसी का ये संगारक है। ये सारे बखेरे की जो जड़ है ये राधा है, और राधा अकेली नहीं है, ये युगल का नाम है, जिसमें कृष्ण भी है, जिसमें राधा भी है। दोनों का संयोग होने से ही राधा बन गया है। अब आप पूछोगे साहब रकार में तो राधा वैसे ही आ गया, फिर ये राधा क्यों बोल रहे दो दो बार? अरे भैया इसलिए बोल रहे हैं कि राधा कभी अकेली रहती ही नहीं है, राधा में कृष्ण जुड़ा ही रहता है हमेशा। इसलिए रकार अकेला कभी हो ही नहीं सकता। इस दुनिया में कृष्ण की मूर्ति तो आपको मिल सकती है कि जहां राधा ना हो, मगर ऐसी राधा की कोई मूर्ति अवेलेबल नहीं है सरकार कि जहां पे कृष्ण ना हो। जहां राधा है वहां कृष्ण है। तो रकार को हम राधा को रा नहीं बोल सकते, हमको राधा ही बोलना पड़ेगा सरकार, क्योंकि वो जोड़ा हमेशा ही संग में रहे। इसलिए वो रकार और धकार मिलके ही राधा है। उधर वाली जो रा रकार से जो बनी शक्ति का स्वरूप भी ऐसा ही है। और जब ये शक्तिमान मिल जाए तो जो युगल है, जो दो रूप में बटी थी वो शक्ति और शक्तिमान में, वो वापस संयुक्त होकर के राधा बन जाए। ये महा जो परमेश्वर की स्थिति है, जो महा सुपर पावर, सुपर टू डुपर जो सबसे बड़ी पावर है, उसी को कहें सरकार राधा। तो ये सब कुछ हमको बताया जा रहा है इस लीला के द्वारा कि वो मूर्ति उन्होंने कहा अधूरी है अभी, और फिर वो उनके मोर पंख और बांसुरी लगा दी गई है। तत्पश्चात मूर्ति के पार्श्व में अब पूर्ण हुई है, उन्होंने कहा। तत्पश्चात मूर्ति के पार्श्व भाग में जाकर खड़ी हुई हैं, और भैया वो मूर्ति के दाईं तरफ जाकर के खड़ी हो गई अचानक राधा रानी सरकार। आपसी उनके कान्हा के साथ मूर्ति के इधर उधर डोल लुका छुपी की कीड़ा कर रही हैं। अब वो भाई साहब कभी मूर्ति के आगे छुप जाए, कभी पीछे छुप जाए, और उनके चक्कर खा रहे हैं। और वो कौन सी खेल होने लग गया, लुका छुपी का खेल होने लग गया है सरकार वहां पे। और इसी बीच चमत्कारिक रीति से क्या हुआ, अचानक वो राधा रानी सरकार जो है मूर्ति में प्रविष्ट हो गई। और जो मूर्ति बनाई उन्होंने कृष्ण भगवान ने, उसमें वो राधा रानी सरकार अंदर प्रवेश कर गई हैं। और देखते ही देखते मूर्ति सजीव हो गई। वो बनी तो मिट्टी की थी भाई साहब, अब वो बिल्कुल सजीव मूर्ति हो गई, राधा रानी सरकार स्वयं ही हो गई वो। कुछ ही समयावधि में मूर्ति से बनी राधा रानी श्री जी में समा गई हैं। अब ये जो राधा रानी बनी, ये जो राधा रानी बनी, जो उसके अंदर घुस गई है मूर्ति, मूर्ति के अंदर राधा रानी ने प्रवेश किया। अब जैसे आपको गीता ने कई बार बताया, मैंने बताया कि यहाँ दो राधाएं हैं, एक हो तो दूसरी नहीं हो, और दूसरी हो तो पहली ना हो। तो भैया यहाँ एक बार में एक ही राधा मिले। अब चूंकि श्री जी वहां पे है, आ गई है, तो श्री जी कौन है? जो इनके घर रहे, वो श्री जी है। और ये जो वाली जो राधा है, ये कहाँ पे खेल हो रहा था? ये निकुंज में हो रहा है। तो अब वो जो मूर्ति बनी जो राधा है, वो सीधी की सीधी श्री जी में प्रवेश कर गई हैं। जो घर की राधा रानी है उनमें प्रवेश कर गई, वो मूर्ति में बनी हुई जो वहां की निकुंज की राधा है वो उसमें प्रवेश कर चुकी हैं। श्री जी और उनके कान्हा का व्यवहार बिल्कुल भिन्न हो गया है। अब जो श्री जी हैं और जो उनके कान्हा हैं, उनका व्यवहार बिल्कुल भिन्न हो गया है। श्री जी के कान्हा जो कि श्री राधा रानी सरकार के स्वयं के श्री विग्रह में समाहित होने के काजे बिल्कुल आपसी की भांति ही श्री चरण कमलों को सीधे कर श्री जी में के गलबैया डाले खड़े हैं। क्या बात हो रही है सर?
यस, जो वो मूर्ति वाली जो श्री जी हैं, ये तो जो मूर्ति वाली श्री जी हैं तो श्री राधा रानी सरकार में समा गई हैं, और मूर्ति रूपी राधा रानी सरकार श्री जी में समा गई हैं। मूर्ति रूपी सरकार श्री जी के काना में प्रविष्ट हो गई हैं। अब वहां पे दो राधा रानी थी, एक तो राधा रानी मूर्ति बनी हुई थी और एक बाहर खड़ी हुई थी। अब जो वो अंदर घुस गई मूर्ति के अंदर, तो मूर्ति वाली जो राधा रानी सरकार हैं वो एक तो श्री जी में आ गई, और जो एक है वो उनके जो काना है श्री जी के संग, जो घर में इनके काना रहे उसमें प्रवेश कर गई। यानी अब दोनों राधा रानी सरकार, जो उनके एक तो निकुंज वाली हो गई और एक श्री जी वाली हो गई, दोनों राधा रानी सरकार कहाँ पे है? जो निकुंज वाली राधा रानी सरकार है वो तो घर वाली राधा रानी में प्रवेश कर गई हैं, और जो घर में श्री जी है वो किस में प्रवेश कर गई हैं? वो काना, जो घर के काना है उनमें प्रवेश कर गई हैं। यानी कुल मिलाकर के अब जो राधा कृष्ण की जोड़ी इनके घर में है वो दोनों राधा ही हैं, उसमें कृष्ण नहीं है, दोनों राधा ही स्वरूप में है। वो दिखने में कृष्ण दिख रहे हैं वो, मगर उनका अंदर कौन विराज गई है? राधा रानी सरकार विराज गई हैं। तो वो कह रही हैं अब उनका कान्हा जी का व्यवहार भी बदल गया है। क्यों बदल गया है? क्योंकि जो श्री जी हैं वो तो राधा रानी है ही, और कान्हा है उनमें भी राधा रानी ने प्रवेश कर लिया है, इसलिए अब उनका व्यवहार चेंज हो गया है। अब श्री जी कान्हा, श्री जी के कान्हा जो कि श्री राधा रानी सरकार के स्वयं के श्री विग्रह में समाहित होने के काजे बिल्कुल आपसी की भांति ही श्री चरण कमलों को सीधे कर श्री जी के गलबैया डाले खड़े हैं। अब देखो कान्हा जो हुए वो तो अपना त्रिभंगी में रहे, एक टांग को टेढ़ी करके खड़ा रहे, और राधा रानी सीधी खड़ी रहे। तो वो ये कहना चाह रही है कि दोनों ने गलबैयां डाल रखी है, और कैसे खड़े हैं कि दोनों ही सीधी करे हुए हैं टांग। आज कान्हा जी की टांगे भी सीधी हैं, जो उनके श्री पांव है वो उन्होंने बिल्कुल सीधे रख रखे हैं, जैसे रोज राधा रानी रखे हैं, और राधा रानी तो वैसे रखे ही। तो आज उन्होंने अपनी जो टांग है, जो अपनी सीधी टांग है, उसको बाएं से छुपा नहीं रखा है, या दाई टांग से बाएं को नहीं छुपा रखा है, मतलब कि वो बिल्कुल त्रिभंगी में ना खड़े होकर बिल्कुल सीधे राधा रानी जैसे खड़े हुए हैं। तो ये युगल आज दोनों राधा स्वरूप में ही दिख रहा है, जबकि एक कान्हा बना हुआ है, एक राधा के रूप में है। तदुपरांत होले होले रास संपादित होने लगा है। अब वो दोनों श्री जी मिलके ही रास कर रही हैं सरकार। कुछ समयावधि के उपरांत आपसी निकुंज में स्वर्णिम सुकोमल दुर्वा पर अपने श्री शीर्ष को ललता जी की गोद में धरे पौड़ी भई हैं। कुछ समयावधि के उपरांत आपसी निकुंज में स्वर्णिम सुकोमल दुर्वा पर, अब ये वहां रास होने लग गया, रास धीरे धीरे ही हो रहा था। इसके बाद क्या हुआ? कुछ समयावधि के उपरांत आपसी निकुंज के स्वर्णिम जो दुर्वा है वो घास पे लेटी हुई है। किसकी गोद में लेटी हुई है? ललता जी की गोद में अपना शीर्ष धरे पौड़ी भई हैं। आपसी के कान्हा ने आपसी के श्री चरण कमलों को अपनी गोद में धर रखा है, और जो उनके श्री चरण है वो कान्हा जी ने अपनी गोद में, जो राधा बने हुए कान्हा बनी हुई जो राधा है उन्होंने अपनी गोद में रख रखा है। और किसके चरण रखे हैं? जो वो राधा लेटी हुई है उनके चरणों में रखा हुआ है, उनके चरणों को। और भैया फिर वो उनका धीरे धीरे चाप रहे हैं, उनको पैरों पैरों को, उनके श्री चरणों को चाप रहे हैं, जो कान्हा बनी हुई राधा हैं। यानी राधा ही राधा की सेवा कर रही है, देखो सरकार। अब ये सारी बातें यही बता रहे हैं कि यहाँ कान्हा भी राधा ही है। जैसे मैंने आपको बताई सरकार कि इस निकुंज में जो कछु भी दिखे या ना दिखे वो सब राधा है, राधा के अलावा वहां कुछ भी ना है सरकार। तो जो वहां का कान्हा है वो भी राधा ही है। वहां की सहचरियां सखियां जो कछु भी वहां है, पेड़ पौधे जितने सजीव और निर्जीव जो कछु भी दिख रहा है वहां पे, वो सब का सब क्या है? राधा है। तो अब ये इस लीला में हमको आज ये समझा रहे हैं सरकार कि ये जो कान्हा बनी हुई राधा है, कान्हा का शरीर तो कान्हा का है, अंदर कौन घुसी हुई है? राधा ही है, यानी वो राधा ही बने हुए हैं। तो एक राधा के श्री चरण दूसरी राधा सेविका बन के या उनका प्रियतम बन करके उनके श्री चरणों को चाप रही है। यानी कि यहाँ पे राधा से ही राधा खेल रही है सरकार। वैसे पूरे संसार में ही वही यही हो रहा है, सभी राधा हैं। कोई बॉस बना हुआ है, कोई कैसा बना हुआ है, कोई नौकर बना हुआ है, कोई क्या बना हुआ है, भैया सब राधा से राधा खेल रहा है। ये पूरा संसार में खेल ही तो हो रहा है। तो भैया यहाँ पे भी खेल हो रहा है, ऊपर भी खेल हो रहा है। तो आज वो खेल खुल के बता रही है आपको कि भैया देखो, यहाँ राधा के अलावा कछु ना, और राधा के राधा ही चरण दाब रही है। ऐसे जितनी सखी सचरियां हैं
ये भी राधा ही है। ये जब जो कछु भी सेवा राधा की कर रही है, तो राधा की सेवा राधा ही कर रही है सरकार। ये आज घटना, ये इस लीला से हमको ये सिखाया जा रहा है। आठों सखियों ने अनोखे युगल को गोलाकार आकृति में घेरे बैठी हुई हैं। वो भी मैं और जय जय आपसी के श्री चरणों के समीप बीच में बैठे हैं। आपसी ने जय जय को अपने निकट बुलाया है, और वो प्रियादासी जो है उनको बुलाया है, और अपने श्री हस्तकमल में धारित एक बड़े से गोलाकार आकृति के हीरे से जड़ित अतिशय सुंदर मुद्रिका जय जय के शीश पर धरकर जय जय को प्रदान की है। और उनने अपने हाथ से एक दिन पहले भी दी, अभी एक मुद्रिका पहले दी अंगूठी, अब एक और दूसरी निकाल के खूब बड़े सारे हीरे की कोई है, हीरा मणि की, वो उन्होंने निकाली है। निकाल के वो जय जय के सिर पे रखी है और भैया उनको दे दी है। जय जय ने वो अपनी तिजोरी ला के उसमें रखवा ली है। इस प्रकार से उन्होंने उनको एक अंगूठी प्रदान करी है। अब मेरे इस जन्म का छोटा पुत्र ईशांत अद्भुत युगल के समक्ष तबला वादन कर रहा है। अब वो भैया उनका जो पुत्र है वो तबला बजाए, वो आज वो तबला बजाने लग गया। इस बीच में वहां पे तुंग विद्या जी भी आ गई हैं, और वो वीणा बजाने लग गई हैं उस बच्चे के संग, और वो दोनों की जुगलबंदी चल रही है, जिसका आनंद ये पूरा युगल ले रहा है सरकार। आप श्री के आज्ञानुसार दुर्लभतम दिव्य अनुपम सौरभ युक्त तेलों के द्वारा, अब ये लीला यहाँ पे हो गई। अब इनको वहां पे ले गए जहाँ पे इनके भैया वो निलाए दुलाए मालिश वालिश करे, वैसी जगह ले गई है पहले। आप श्री की आज्ञानुसार दुर्लभतम दिव्य व अनुपम सौरभ युक्त तेलों के द्वारा उद्वर्तन उपटन संपन्न भया है। स्नानोपरांत अतिशय सुंदर शाही नीले रंग यानी रॉयल ब्लू की आज पोशाक धारण करवाई है। हर अंग दुर्लभ से भी अत्यधिक दुर्लभ नील मणि व हीरा मणि से जड़ित अजब अनोखे आभूषणों से झिलमिला रहा है। केश राशि धम्मिल, कुछ जोड़ा भी बनाया हुआ एक छोटा, और कुछ बाल खुले हुए भी हैं। उन दोनों का समायोजन करके बड़ा आकर्षक केश विन्यास है, जिस पर अनेकानेक मोगरे के सुरभित पुष्पों के गजरे चार चांद लगा रहे हैं। संपूर्ण साजो श्रृंगार यथा स्थान सुशोभित है सरकार, सब है। आप श्री कभी दर्पण की लजाई स्थिति, कभी स्वयं की सुंदरता की सीमा को निहार कर इठलाती नजर आ रही हैं। अरे भाई साहब, उसकी सुंदरता से तो कोई भी दर्पण, भैया दुनिया को दर्पण ऐसा है ही ना जिसमें एक संग सारी सुंदरता श्री जी की समा सके। तो भाई साहब वो शर्माता रहे कि मेरी तो औकात ही नहीं है इतनी बड़ी सुंदरता को मैं अपने इनका प्रतिबिंब बना के दिखा सकूं। अतुलनीय रूप माधुरी की खान है हमारी श्री जी, हमारी जो राधा रानी सरकार है, अतुलनीय रूप माधुरी की खान है, खान की खान माइन है हमारी श्री जी। अनायास ही आप श्री ने मुझे आलिंगनबद्ध कर चूमा है। अब वो गीता बावरी को उन्होंने चूमा और अपने श्री नेत्रों में अवस्थित काजल को अपनी श्री उंगली पर भर मेरी आंखों में स्थापित कर दिया है। और भाई साहब अपनी आंखों से काजल निकाल करके गीता की आंखों में वो काजल लगा दिया है। मैं अचानक में अनपेक्षित कृत्य से कुछ सच्चाई विचलित हुई हूँ। उसको आशा ही नहीं थी ऐसा कि ऐसा हो सकता है। उसको अचानक ऐसा कुछ हुआ कि राधा रानी सरकार ने अपनी आंखों का काजल उसकी काजल में लगा दिया है आंखों में। तो उसको विचार करने लगी कि आपसी ने ऐसा क्यों किया है। तत्क्षण ही विचार आया कि ये तो आपसी की इच्छा है, जो भी वो करना चाहे वो सब मान्य है। भोग पा अनुपम युगल शयन को प्राप्त हो गया, फिर उनको भोग पवाया, फिर वो चले गए। शाम को संध्या के समय चाय जलपान किया है। इस बीच में जय जय की जो बहन है सिमी जी, वो इनसे मिलने आई हैं, वो मिली हैं। जब मैं पुनः श्री लीला में प्रवेश को प्राप्त हुई हूँ तो आप श्री अपने कान्हा के साथ अतिशय सुंदर पुष्पों की फुलवारी से ओतप्रोत सुंदरतम निकुंज में अवस्थित है। अब ये लीला पुनः वापस हो गई है, और ये वापस एक फुलवारी से ओतप्रोत जो सुंदर फूलों के पेड़ों से सजा हुआ निकुंज है, वो उसके अंदर वहां पे इसको दिख रहे हैं सब लोग। आपसी कान्हा ने फुलवारी में से एक चुनिंदा सुंदराति सुंदर पुष्प उतारकर आपसी के श्री केश राशि में अवस्थित कर दिया है। एक अतिशय सुंदर फूल है, उन्होंने पेड़ से उतारा और श्री जी की केश राशि में अवस्थित कर दिया है। और भैया जैसे ही उसको किया तो एक पड़ोसी जो फूल था वो दूसरी सेंचुरी, उसने कहा यार अपना नंबर आया ही नहीं, हम तो आस लगाए बैठे थे कि कृष्ण जी का हाथ हमारे पास आ जाएगा, मगर भैया हाथ फिसल गया, वो पड़ोस वाला फूल चला गया। तो वो पड़ोस वाला फूल जो था दूसरा वाला जो नहीं आया हाथ में, वो भाई साहब अपने आप ही पेड़ छोड़ के गिर गया श्री जी के चरणों में। क्यों गिर गया कि अब वो चाह रही है सखी, चाह रही भाई हमको भी लगाओ हाथ तो आपके केश विन्यास में
आपके भैया केशों की सुंदरता बढ़ाने के लिए हम भी अपनी योगदान देंगे सरकार। तो उसने पेड़ वेड़ सब छोड़ दिया। अब कृष्ण जी हाथ ऐसे कर रहे तो उसको लगा, पहले वाले को जिसको तोड़ा उसको लग रहा है कि मुझे ले रहे हैं, और उसके पड़ोस में जो है वो सोच रहा है कि मेरा नंबर है, तो वो बेचारा वैसे प्रफुल्लित हो रहा है। और जब वो पड़ोसी का पड़ोसी वाले फूल को ले गए, उसको बड़ी गिलानी हुई, अरे मेरा नंबर नहीं आया। उसने तुरंत ही जो हाथ पकड़ रखा था पेड़ से वो छोड़ के नीचे, और गिरा भी कहाँ, श्री जी के चरणों में गिरा। और श्री जी तो भाई सब जाने मन की बात, उन्होंने कहा ये सहचरी चाहे कि ये मेरे केश में लगाए, तो उन्होंने उठा करके उस पुष्प को अपने केश में सजा लिया है। देखो सरकार, सहचरियों की बात कैसे माने श्री जी, वो तो मन पढ़ के मान ले सरकार। तभी एक अन्य पुष्प स्वतः ही फुलवारी से विलग हो आपसी के श्री चरणों में आ गिरा है। उसकी मंशा भी आपसी की केश राशि की सुंदरता को वर्धित करने की जान पड़ रही है। आपसी ने उसकी चाह भाप कर अपनी केश राशि में उसे परम स्थान की प्राप्ति प्रदान कर कृतकृत किया है। आपसी के काना आपसी को ले एक अवर्णनीय सुंदरतम बिना पात के केवल रंग बिरंगे फूलों से लदे अद्भुत वृक्ष की ओट में ले पधारे, और एक ऐसा पेड़ के नीचे वो ले आए श्री जी को जिसमें पत्ते ना है पेड़ में, वो केवल फूल ही फूल है, फूल ही फूल, और अलग अलग अजब गजब रंगों के फूल हैं उसमें, अजब अनोखे फूल है सरकार। ऐसे फूल के पेड़ के नीचे ले पधारे हैं। अनायास ही वृक्ष को पुरजोर तरीके से हिलाकर आपसी व पुष्पों से अनोखा अभिषेक संपन्न कर अतिशय प्रसन्न हो रहे हैं। और भाई साहब उन्होंने पेड़ को हिलाना चालू किया तो जितने फूल हैं वो सब उन पे राधा रानी सरकार पे गिर रहे हैं सरकार, और उनका फूलों से अभिषेक हो रहा है सरकार। और कृष्ण भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं इस क्रिया से। सखियां भी आपसी के काना का सहयोग कर इस अद्भुत अभिषेक में सम्मिलित, और भाई साहब वो भी सहारा, वो भी हिलाने में लग रही हैं सखियां भी पेड़ को, और सारे पुष्प निकल के गिर रहे हैं उसमें से। आप श्री का श्री विग्रह फूलों से आच्छादित होगा, हो अजब गजब प्रतीत हो रहा भाई साहब, उनमें फूल ही फूल हो गए उनके श्री विग्रह में चारों तरफ आपको, और वो अतिशय सुंदर लग रही है सरकार। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये सब श्री लीला हमारे घर में ही घटित हो रही है। वो कह रही है ये सब श्री लीला पहले ही बता चुकी है, उसे घर में ही घटित हो रही है। संपूर्ण घर उस अद्भुत निकुंज में परिवर्तित है। वो जो पूरा घर है वहां निकुंज बना हुआ है पूरा, दीवारें में छत ना होकर वृक्ष हमारे घर के बीचों बीच अवस्थित है। और वो बड़ा सारा वृक्ष है सरकार, वो कहाँ है कि उसके घर के अंदर, वो फ्लैट में रहे सरकार, और वो फ्लैट के अंदर उसको वो घर के अंदर बीचों बीच पेड़ नजर आ रहा है सरकार। और कहाँ हो रहा है, उसे घर के अंदर ही बना हुआ हो तो निकुंज है मगर घर तो है ही, तो वो जो घर की दीवारें छत कचना दिख रही, और वो पेड़ दिख रहा है जो बीचों बीच घर के पेड़ खड़ा हुआ है सरकार, और उसमें से फूल की ये सारी कार्रवाई हो रही थी। आप श्री ने मुझे उन दिव्य पुष्पों को एकत्रित करने की आज्ञा दी है। आप श्री ने कहा ये सारे फूल इकट्ठे करो। मैंने तुरंत एक पात्र में संपूर्ण पुष्पों को एकत्रित कर आपसी को प्रस्तुत किया है। आपसी ने मुझे व जय जय को निकट बुला पुष्पों को दो भागों में विभक्त कर हमारे शीर्ष धर हमारी तिजोरियों में पधरा दिए हैं। और वो फूल ले गई सारे इकट्ठे करके, उसके दो हिस्से कर दिए उन्होंने, और वो जो प्रियादासी और जो गीता बावरी दोनों को बुला करके पास, उनके सिर पे धर के आधे पुष्प उसके सिर पे, आधे पुष्प प्रियादासी के सिर पे रख के उनकी तिजोरियां मंगवा के उसमें रखवा दिए हैं। भोग पा परम प्रेम भोग पा परम प्रिय प्रेम मूर्ति युगल शयन हेतु शयन कक्ष की ओर अग्रसर हो गया है। गोलोक स्थित शयन कक्ष भांति भांति के अतिशय सुंदर व सुरभित पुष्पों से पूर्ण रूपेण सुसज्जित है। अनेकानेक प्रकार के दुर्लभ मणियों से जड़ित व अलंकृत स्वर्ण निर्मित पलंग पर पुष्पों व मयूर पंखों से बांसुरी का अलंकरण किया है। विशुद्ध पुष्पों से ही निर्मित चादर से अनोखे युगल को आच्छादित किया है। श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है, और श्री लीला में विराम आ गया है। ओम राधा ए स्वाहा। इस प्रकार देखो सरकार, ये अद्भुत लीला संपन्न हुई। अगली लीला में अपन फिर कल हाजिर हों, तब तक के लिए इस लीला का रसास्वादन करो। ओम राधा ए स्वाहा।